अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, जैसा कि मिल्ली डाइजेस्ट ने आपको सबसे पहले ये अपडेट दिया था कि कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में 8 दिन तक बजरंग दल वालों की तरफ से साई शंकर इंस्टीट्यूट में न सिर्फ वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई बल्कि वेपन डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए थे, यानी हथियार बांटे भी गए थे। बाद में ये मामला जब मीडिया में आया और फिर हल्ला हंगामा हुआ तो इस मामले में काफ़ी चीज़ें बदल गई और काफ़ी चीज़ें हमें समझने की है। इस मामले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको जानना चाहिए। सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर SN जयराम ने आर्म्स ट्रेनिंग और वेपन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और BJP के लीडर्स को जांच पड़ताल के लिए नोटिस दिया और जैसे ही नोटिस दिया तो उस सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र करवा दिया गया। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडियन स्टेट के काम करने का कि आप जो ही गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट सपोर्टेड किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या आपको परेशान किया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर ही ना सकें। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये जो अथॉरिटी मिलती है ये इस सिस्टम की तरफ से मिलती है, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक तो हिंदुत्व टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर्म्स ट्रेनिंग देते हैं और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जब ये मामला लाइमलाइट में आता है तो बजरंग दल के लोग बाज़ाब्ता से प्रोटेस्ट करते हैं और नारेबाजी करके इन्वेस्टिगेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करते हैं। आप 1 मिनट के लिए ठहर करके सोचिए कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। इसीलिए ना कि वो इसी तरीके से हथियारों की ट्रेनिंग दें और आम शहरियों को हथियार बांटें। क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट का, इंटेंशन क्या है, आप इसको समझिए। अगर मुसलमान अपने हक के लिए सिर्फ रोड पर पीसफुल प्रोटेस्ट भी करता है तो उसके लिए UAPA, NSA और पता नहीं कैसे कैसे ड्रैकोनियन लॉज होते हैं जिसमें उनको 3 साल 5 साल के लिए बर्बाद किया जाता है, उनके कैरियर को बर्बाद किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मगर यहाँ टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रोटेस्ट होता है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि एक सब इंस्पेक्टर सिर्फ नोटिस देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी साई इंस्टीट्यूट से जहां ये आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई, 8 दिन तक जो है कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, वहां से 3 मुस्लिम बच्चे अब डर करके परेशान होकर के अपना एडमिशन वापस ले लेते हैं। ये कितना बड़ा सीरियस थ्रेट है उस पर बात न करते हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों के एडमिशन वापस लेने पर उन्हें ही इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें दुबई से कॉल आया था कि अपना नाम वापस ले लें और एडमिशन विड्रॉ करा लें। ये अजीब वाहियात आर्गुमेंट और एक्यूजेशन है कि दुबई से कौन कॉल करेगा और इस एक्यूजेशन का कोई बेस नहीं है। बहरहाल आप पूरे इंसिडेंट के फ्रेम को समझिए। पहले आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस लिए? यकीनन मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। फिर इस टेरर कैंप को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट होता है। फिर जो सब इंस्पेक्टर इसकी जांच करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो मुस्लिम बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे वो अपनी हिफाजत के लिए इंस्टीट्यूट से अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो बजाय इसके कि इस इशू को एड्रेस किया जाता, उन पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दुबई से कॉल आया है। आप इस पूरे मामले को समझिए और देखिए कि इसमें मुसलमान कहाँ हैं और उनका रोल क्या है। जो लोग इस खतरे को और इस थ्रेट को नहीं समझ पा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी गुमराही में हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान कत्ले आम के बिल्कुल वर्ज पर है और ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ चल रही है। इसीलिए हमें अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने हालात के लिए सोचना होगा, फिक्र करना होगा और इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही इन सब चीज़ों को अवॉइड करते रहें, आँख बंद करके रहें तो यकीन रखिए कि ये आग हमारे घर तक पहुँचेगी। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।